का क्वेश्चन नंबर मैं 85 लेके आ रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्यों ले रही हूँ, आखिरी के क्वेश्चन क्यों है, आखिरी में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं डीके गोयल में जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एक दो वीडियोस पहले भी मैंने बना रखी है एडिशनल क्वेश्चन में। बच्चों को लगता है मैम इतना सारा काम कर लिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट बेटा अब जब आप डिफिकल्ट कर लेते हैं तो छोटे छोटे से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कवर करने का मन नहीं करता मेरा, मुझे लगता है कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन लेके आऊं जिसमें आपको भी एक बेनिफिट मिले कि एक क्वेश्चन करो 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 85 ऑफ डीके गोयल ऑफ कंपनी अकाउंट्स, इन विच हम क्या करने वाले हैं। एक तो ये चलो क्वेश्चन के साथ साथ हम स्टार्ट ही करते हैं बेसिकली। वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, 15,000 इक्विटी शेयर्स के लिए वाई ने एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपना आईपीओ निकाला है, जिसमें 6 रुपीज पर शेयर पर कॉल। देखिए 10 रुपए के शेयर पे सिर्फ 6 रुपए ही मंगाए उन्होंने। पॉइंट पहली बात तो ये है, विच वर पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का दिया हुआ है, नीचे थोड़ा और इशू दिया हुआ है। उसके बाद फॉर फीचर, बेसिकली आप इसमें क्या सीखने वाले हो, एक तो फॉर फीचर भी आएगा, री इशू भी आएगा और इसमें कैपिटल रिजर्व भी आएगा। सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है और बोर्ड क्या करता है, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व पे अलग से भी क्वेश्चन देता है, वो कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में भी देता है। तो वो अगर आपके लॉन्ग में क्लियर है तो नॉर्मली एमसीक्यू साथ साथ आपके डन हो रहे हैं। तो चलिए जी एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट तो नहीं बना रही क्योंकि एक ही बोर्ड पे मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करूंगी, बट आप जब एग्जाम में करेंगे तो ध्यान रखिएगा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने बताए, 15,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, जिसमें 6 रुपए मंगाए हैं। ठीक है, डिवीजन पहले लिख लो क्योंकि आप 10,000 शेयर्स मंगा रहे हैं, 10 रुपए वाला है लेकिन 6 रुपीज कॉल किए हैं और 6 रुपीज में आपको क्वेश्चन बता रहा है एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट का 1 रुपी है और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज है। बाकी अभी जो बचे हुए 4 रुपए वो मंगाए नहीं है तो आपको एंट्रीज नहीं करनी है क्योंकि दैट हैज नॉट बीन कॉल्ड। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड और उसके बाद बोला 10,000 शेयर्स ने पूरे 6 रुपए दिए। देखो हमने 6 रुपए मंगाए थे, इन्होंने बोला 10,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 6 रुपीज दे दिए, यानी ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, सारा पैसा दे दिया उन्होंने। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 3,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए। अब ध्यान से देखो 3,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 रुपीज दिए, यानी उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही दिया है और इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक, इसके बाद 2,000 शेयर होल्डर्स का और स्लॉट गिवन है हमको, उन्होंने हमें सिर्फ 2 रुपीज दिया, यानी उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ना उन्होंने अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया। बेसिकली हमें ये और ये रिसीव हुआ इसके केस में, इसके केस में ये हुआ और इस वाले के केस में जो ऊपर वाला है इसमें तीनों मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया क्योंकि मुझे एंट्री करने में उससे हो जाएगी इजी, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से कॉल इन एरियर दिखा पाऊंगी। तो पहली एंट्री क्या है, 15,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से आपके 30,000 रुपए रिसीव होंगे, पहले बैंक की एंट्री आई। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया कहाँ ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होता है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पूरा का पूरा 30,000 रुपए आपने कर दिया ट्रांसफर। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा आप चेक कर लीजिएगा प्रीमियम तो नहीं है, अभी तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। अलॉटमेंट आपकी 1 रुपीज की थी तो बेसिकली 15,000 रुपए से हमारी आपकी अलॉटमेंट हो गई ड्यू। ठीक, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद ध्यान से देखिए हमारा एक 2,000 वाला था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक चीज बोलूंगी मैं, बच्चे ना इस तरीके की टेबल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये रफ में बनानी है बेटा, इससे कोई नंबर नहीं मिलने वाले, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा अगर ये थोड़ी सी वर्किंग आप कर लोगे। अप्लाइड एंड ऑडिट केस में बहुत ज्यादा वर्किंग होती है, बच्चे बहुत डिटेल में, मैंने देखा मैं जब बोर्ड की कॉपी चेक करने जाती थी बच्चों ने पूरा पूरा पेज भर रखा है वर्किंग पे और आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो रखी है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपने उसमें टाइम तो लगा दिया बट टीचर ने उसको देखना ही नहीं है, टीचर को तो जनरल एंट्री देखनी है, विद अमाउंट देखनी है। बच्चे यही बोलते मैडम एंट्री सारी लिख दी थी, कुछ नंबर मिलेंगे, 0 मिलेगा बेटा, जो एंट्री कर रहे हो उसके अगर आगे डिजिट सही होगी तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एरियर है तो मैं कहूंगी कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो बेटा, उससे आपकी फॉरफीचर की एंट्री इजी हो जाती है। और अगर आप नहीं ओपन करते तो दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में वो चीज सिखा रखी है। मैं नॉर्मली कॉल इन एरियर ओपन करके सिखाती हूँ, फिर उससे बच्चों को फॉरफीचर में आसानी रहती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे को पता चला कि 2000 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने 3000 वालों ने अलॉटमेंट दे रखा है, 10,000 वालों ने अलॉटमेंट दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 शेयर्स पे 1 रुपी के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं आया, डेबिट करेंगे कॉल इन एरियर। तो बेसिकली आपको 15,000 मिलने थे और आपको कितने मिले, 13,000। ठीक है, ये आपको 13,000 रुपीज रिसीव हुए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब चलिए जी फर्स्ट कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, आप नहीं लिखना प्लीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी, 3 रुपीज की थी और हमारे 15,000 शेयर थे, तो हमारी 45,000 रुपीज की हो गई फर्स्ट कॉल। देखिए ध्यान से, बच्चे ठीक करते हुए ही चलते हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा ट्विस्ट आया नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को पिक करने का रीजन सिर्फ ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा फॉरफीचर की और वीडियोस बना दूं। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आपके फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो 3000 वालों थे उन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी और 2000 वालों ने उन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो बेसिकली जो फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट हुआ है वो 5000 शेयर होल्डर्स ने किया है। 5000 इंटू 3 यानी 15,000 रुपए का आपका डिफॉल्ट हुआ, आपको सिर्फ 30,000 रुपए मिल रहे हैं बेटा, 45,000। ये हुई आपकी फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री। तो क्वेश्चन में यही तक मांगा है, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग तक का ही डेटा हमें गिवन है, 6 रुपए तक कॉल किया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायरेक्टर फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹6 पर शेयर वर रिसीव। डायरेक्टर ने फॉरफिट वो शेयर किए जिन पे हमें 6 रुपए से कम पैसा मिला। देखिए जी, जो हमारे 2000 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, जो हमारे 3000 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सम बनता है 3 रुपए और सिर्फ एप्लीकेशन का बनता है 2 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टर ने वो शेयर फॉरफिट किए जिन पे हमें दो शेयर ऑन विच लेस देन 6 रुपीज पर शेयर रिसीव। तो बेसिकली लेस देन 6 रुपीज पर शेयर तो हमें पूरे 5000 के मिल रहे हैं। इन्होंने भी 6 रुपए से कम पैसा दिया है, इन्होंने भी 6 रुपए से कम पैसा दिया है, क्योंकि दोनों ने ही हमें कॉल्स नहीं दी। ठीक है, तो इनको हम करेंगे फॉरफिट। और जब हम फॉरफिट कर रहे हैं, मैं देखिए राइट हैंड साइड पे करके दिखाऊंगी फॉरफीचर, ध्यान से देखिए, यही फॉरफीचर मांग लिया जाता है, ये सारी वर्किंग होती है और इसी का फॉरफीचर स्टेप सिर्फ यहीं से क्वेश्चन को बोर्ड पूछ लेता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी कितना था, 6 रुपीज, 5000 शेयर के हिसाब से 30,000 रुपए आपके डेबिट होंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। टू कॉल इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मैं यहाँ पे ना अमाउंट आपको निकालनी भी सिखानी है मुझे। फॉर फीचर में पैसा कौन सा जाता है, जो हमें रिसीव हो गया। तो ध्यान से देखिए, हमारे आपको 3000 शेयर्स ये वाले और 2000 शेयर्स ये वाले, ठीक है। 3000 शेयर्स पे आपको कितना पैसा मिला हुआ है, 3000 वालों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया, तो 2 + 1 3 रुपीज दिया है, और 2000 वालों ने सिर्फ हमें एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ पे हमें 4000 रुपीज मिले और यहाँ पर हमें 9000 रुपीज मिले। ठीक है, तो बेसिकली 9000 + 4000 आपके 9 और 4 आपके बने 13,000 आपको शेयर फॉरफीचर में रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये 13,000 जो आपको रिसीव हुए हैं ये आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसिक सा 13,000 में से आप माइनस कर लीजिए 30,000 रुपए, क्योंकि आपको अगर ये शेयर कैपिटल आ रही है तो बेसिकली 17,000 का आपका हो गया कॉल इन एरियर। अब हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं, 2000 का कॉल इन एरियर हमने दिखाया बेटा यहाँ, उसके बाद 15,000 का कॉल इन एरियर हमने दिखाया यहाँ, तो 15 + 2 17, यहाँ से भी आ गया। दिक्कत वहां आती है
कॉल इन एरर से डायरेक्ट अमाउंट नहीं उठानी चाहिए, चेक करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पर तो जितनों ने डिफॉल्ट किया था सारे के सारे फॉरफिट हुए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पार्शियल फॉरफीचर होता है, सबका फॉरफीचर नहीं होता। बच्चे यहाँ से अमाउंट उठा लेते हैं कॉल इन एरर से, वो हो जाती है गलत, वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अब ये वाली वर्किंग तो मैं रब कर सकती हूँ, ये मैंने समझा दी। इसके बाद री इशू कर रहे हैं। री इशू में क्या बोला इन्होंने, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट 9/6 पर शेयर पेड अप। आ जाइए, री इशू के टाइम पे एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने 6 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, क्वेश्चन भी बता रहा है री इशू के टाइम पे आपको चेक करना है कितना पेड अप अमाउंट है। 6 रुपीज हैज बीन पेड अप और वो 9 रुपीज में आपने इशू कर दिए। 6 रुपए वाली चीज आप 9 रुपए में इशू कर रहे हो, तो बेसिकली 3 रुपए का जो आपको गेन हो रहा है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाया जाएगा। यहां पे जाएंगे 6 रुपीज, यहां पे जाएंगे 3 रुपीज। कितने शेयर थे, सारे के सारे ही शायद आपने री इशू कर दिए हैं, चेक कर लेते हैं हम। हाँ, सारे के सारे आपने री इशू कर दिए, 15,000 और 6 5 30, और यहाँ पर आपके पूरे 9 रुपीज के हिसाब से 45,000 रुपीज आ गए। ठीक है, ये हुआ आपका। इसके बाद आपको करनी होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर से पैसा उठाते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान से देखिए, उसके लिए क्या करना होता है, नॉर्मली शेयर फॉरफीचर में आपका 13,000 में डिटेल में 4 चीजें एक्स्ट्रा भी बताते हैं, ये बात ध्यान रखना। शेयर फॉरफीचर में आपका 13,000 पड़ा है, वो कितने शेयर होल्डर से बिलोंग कर रहा है, 5,000 शेयर होल्डर से बिलोंग कर रहा है। अगर आपके री इशूड शेयर कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो 5 के 5 ही री इशू है, कभी कभी कम भी होते हैं, तो उससे आप करते हैं मल्टीप्लाई। री इशूड शेयर से मल्टीप्लाई होता है, फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड होता है। यहाँ दोनों सेम थे। ठीक है, माइनस यूज अमाउंट। अगर री इशू के टाइम पे अगर आपको कोई लॉस होता है और अगर आप कोई अमाउंट यूज कर लेते हो, वो आपको करनी होती है माइनस, जो इस केस में हुआ नहीं। तो बेसिकली सारा का सारा ही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये था इसमें काम ये था। और बोर्ड क्या करता है, ये बात ध्यान रखने ना, बोर्ड क्या करता है, ये सारी एंट्रीज नहीं मांगता। कभी कभी वो क्या करता है, आपको 6 मार्कर क्वेश्चन दे रहा है और आपको उसमें ABC 3 पार्ट्स दे दिए, ये वाली वर्किंग के साथ ये 3 एंट्री मांग लेता है। और अगर ये 3 एंट्री भी नहीं मांगी, इन एंट्रीज को इंडिविजुअली MCQ में भी दे देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूरे वाला आ रहा है तो भी ये काम चाहिए। अगर आपको सिंपल फॉरफीचर की एंट्रीज पूछी जा रही है 3 नंबर में, तो भी ये क्वेश्चन सेट होता है। और अगर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन होता है तो इन तीनों एंट्रीज को एक एक नंबर में अलग से भी दिया जा सकता है। इस एक छोटे से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बोर्ड देता है, लाइव देता है, मिलते हैं तो कीजिएगा, काम आएगा, इतनी श्योरिटी कह सकती हूँ। बोर्ड में रखे हैं ये कॉन्सेप्ट, आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स तक फैला दीजिए, ट्यूशन मेट्स तक फैला दीजिए, सब तक फैला दीजिए। वीडियो पहुंचनी चाहिए विभूति मैम की, लाइक्स भी आने चाहिए, व्यूज भी आने चाहिए, कमेंट्स भी आने चाहिए। देखिए ना वीडियो, कमेंट करके जाना। ऑल द बेस्ट।